तो आज स्टार्ट होगा पथ लंबाई एवं विस्थापन। पथ लंबाई यानी पाथ डिस्टेंस, एंड विस्थापन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों चीज़ पढ़नी है। अब ये जो पथ लंबाई है इसका दूसरा नाम है दूरी। तुम्हारी किताब में, एनसीईआरटी की किताब में क्या लिखा है? पथ लंबाई। दूरी की बात नहीं कही है, लेकिन और किताब में देखोगे तो वहाँ क्या लिखा होगा? दूरी। तो तुम्हारे दिमाग में ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि पथ लंबाई अलग चीज़ है और दूरी अलग चीज़ है। ऐसा नहीं है, एक ही बात है। या क्या कह सकते हैं? दूरी। दूरी यानी डिस्टेंस। तो पहले इस पथ लंबाई को समझते हैं, फिर विस्थापन को समझ लेंगे। देखो, जब वस्तु किसी सरल रेखा में गति कर रही होगी या एक विमीय गति कर रही है या द्विविमीय गति भी हो, दूरी का कॉन्सेप्ट, पथ लंबाई का कॉन्सेप्ट हर जगह आएगा। जैसे कोई वस्तु प्रारंभ में यहाँ थी बिंदु ए पर, इस वस्तु को जाना है बिंदु बी तक। या ऐसे मान लो ये तुम्हारा घर है और ये है विद्यालय, तुम्हें अपने घर से स्कूल आना है। तो कौन से रास्ते से आ रहे हो? ज़रूरी नहीं है कि घर से स्कूल तक आने का एक ही रास्ता होगा, ये आवश्यक नहीं है। बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं कि एक व्यक्ति या एक वस्तु हो सकता है कि इस रास्ते से यहाँ तक आई हो, दूसरी वस्तु के लिए ये रास्ता हो, तीसरी वस्तु इस रास्ते से आई। पहला रास्ता, दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता। तो यहाँ से यहाँ तक जो उसने मार्ग तय किया, उस मार्ग की जितनी लंबाई है वो क्या कहलाएगी? पथ लंबाई। हिंदी में पथ कहते हैं मार्ग को, रास्ते को। तो अलग अलग वस्तुएं अलग अलग रास्तों से आई हैं, तो इनकी पथ लंबाइयाँ कैसी हो गई? अलग अलग हो गई। तो दो स्थितियों के बीच बहुत सारी दूरियां हो सकती हैं, तो इसको पथ लंबाई को कैसे परिभाषित करोगे? किसी वस्तु द्वारा तय किए गए, अभी और थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगी बात, तय किए गए मार्ग की लंबाई। इसकी कुछ लंबाई होगी कि नहीं? 1 किलोमीटर है कि 1.5 किलोमीटर है कि 2 किलोमीटर लंबा रास्ता है, वही क्या है? पथ लंबाई या दूरी। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई, पथ लंबाई, शॉर्ट में लिख देता हूँ, पथ लंबाई या दूरी कहलाती है। ध्यान से समझते चलना। यहाँ पर दोनों में बहुत जटिल अंतर है। विस्थापन में और दूरी में क्या अंतर है उसको भी समझना है। तो किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई पथ लंबाई या दूरी कहलाती है। ठीक है। अब ये दूरी हमेशा धनात्मक होगी, ये ध्यान रखना, ऋण में नहीं हो सकती। तुमसे पूछा जाए कि तुम्हारा स्कूल तुम्हारे घर से कितनी दूर है, तो तुम धन में ही उत्तर दोगे कि 5 किलोमीटर के 3 किलोमीटर। ये नहीं कहोगे कि ऋण 3 किलोमीटर दूर है। ऐसा कह सकते हैं? ऋण का कोई मतलब ही नहीं है। तो किसी वस्तु की जो दूरी है, उसने जो दूरी तय की है, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। मैं यहाँ लिखता चलता हूँ कि दूरी सदैव, अब मैं पथ लंबाई नहीं लिखूँगा, उसमें ज़्यादा समय लगता है लिखने में, एक ही बात है, दूरी लिखा करेंगे। दूरी सदैव कैसी होगी? और एक बात और, उस धनात्मक और ऋणात्मक से पहले एक बात और बता दें, दूरी सदैव अदिश राशि होगी। अदिश राशि जानते हो? अभी बताएंगे। दूरी सदैव अदिश राशि होती है। अब यहाँ सदैव नहीं लिखना जरूरी था, क्योंकि मैं धनात्मक की बात लिखने जा रहा था तो सदैव लिख दिया था कि दूरी सदैव धनात्मक होती है। तो पहले वही लिख दें
सदैव लिख गया है तो दूरी सदैव कैसी होगी, बताओ बेटा। धनात्मक, तेज बोला करो जब मैं पूछा करूं तो। धनात्मक यानी पॉजिटिव। धनात्मक को मैं आगे शॉर्ट में ऐसे लिखा करूंगा तो ध्यान रखेंगे ये धनात्मक लिखा है, धनात्मक होती है। दूसरी बात, यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश। इसका मान शून्य भी हो सकता है, कि हो सकता है हम चले ही नहीं, आज पढ़ने नहीं जा रहे, घर पे ही बैठे हैं, तो हमारे द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो गई, शून्य। तो दूरी का मान होता नहीं है, हो भी सकता है। यानी कोई ये कहे कि दूरी शून्य नहीं हो सकती, हो सकती है। दूरी का मान शून्य भी हो सकता है। नीचे आ नहीं रहा होगा, वही तो मैंने कहा, यहाँ आ रहा है, ये देखो शून्य भी हो सकता है। अब ये बात बताना चाह रहा था मैं कि अदिश राशि है। देखो अदिश, हिंदी के छात्र हो तुम, हिंदी भी पढ़ते हो। अदिश को अगर मैं विच्छेद करूं तो क्या हो जाएगा, अ धन दिश। और दिश का मतलब यहाँ किससे है, दिशा से। इसका मतलब है दिशा से। और अ लगाने से क्या हो जाता है, उल्टा, नहीं, यानी जिसमें दिशा नहीं है। समझ रहे ना, जैसे धर्म का विलोम अधर्म हो जाता है कि नहीं। तो अदिश का शाब्दिक अर्थ हुआ कि जिसमें दिशा नहीं हो वो अदिश हो गया। तो दूरी सदैव अदिश राशि होती है, इसमें दिशा नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि तुम पूर्व में 5 किलोमीटर चले तो दूरी अलग हो गई और पश्चिम में 5 किलोमीटर चले तो दूरी अलग हो गई, ऐसा तो नहीं होगा। चाहे पूर्व में चलो, चाहे पश्चिम में चलो, चाहे उत्तर में, चाहे दक्षिण में, किसी भी दिशा में चलो, अगर 5 किलोमीटर चले हो तो 5 किलोमीटर ही दूरी है, उसका दिशा से कोई संबंध नहीं होगा, उसमें दिशा नहीं जोड़ोगे तो दूरी कैसी राशि हो गई, अदिश। तो ये दूरी के बारे में रहा। अब यहाँ देखें, अगर हम अब बात करने जा रहे हैं विस्थापन की। अब ध्यान से समझना, एक व्यक्ति सीधा सीधा यहाँ से यहाँ तक चला जाता है, ए से बी तक। कौन से रास्ते से, चौथे रास्ते से। तो ये तुम बता सकते हो ये दूरी सबसे कम होगी या सबसे ज़्यादा, सबसे कम। सबसे छोटा रास्ता यही हुआ, एक इस रास्ते से गया, एक इस रास्ते से गया, एक इस रास्ते से गया, लेकिन ये सीधा सीधा रास्ता कैसा हो गया, सबसे छोटा। अगर ये 4 किलोमीटर है तो ये 3 किलोमीटर हो सकता है, ये 2 किलोमीटर हो सकता है, और ये हो सकता है 1.5 किलोमीटर ही रह गया हो। तो सबसे छोटा रास्ता, इससे छोटा रास्ता संभव नहीं है। इससे और शॉर्टकट चले जाओगे, नहीं जा सकते ना। तो यही विस्थापन है। तो जो सबसे कम दूरी होती है, न्यूनतम दूरी, वही क्या कहलाती है, विस्थापन। तो विस्थापन भी एक प्रकार से दूरी है, लेकिन अंतर भी है उसमें। तो विस्थापन क्या हुआ, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन का परिमाण है। इसमें दिशा पर भी डिपेंड करेगा कि तुम ए से बी की तरफ गए थे या बी से ए की तरफ गए थे, उसमें दिशा भी जुड़ेगी। तो जब दिशा दूरी में जुड़ जाएगी, और कौन सी दूरी में, जो सबसे कम है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो सबसे कम दूरी है, वो क्या है, विस्थापन। तो अब विस्थापन और दूरी में अगर हम संबंध निकालें तो विस्थापन की भी परिभाषा लिखेंगे। तो इसका तुम क्या करोगे, जब लेक्चर देखोगे स्क्रीनशॉट लेके सब लिख लोगे कॉपी से, मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। तो अब लिखेंगे विस्थापन की परिभाषा, याद हो गई होगी तुम्हें। विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। दो बिंदुओं के बीच की
न्यूनतम दूरी को विस्थापन का, अब बहुत सी किताबों में या बहुत से बच्चे ऐसे लिखाते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ये बात सही नहीं है, क्योंकि दिशा की बात तो आई नहीं इसमें। तो क्या कहते हैं, उसका परिमाण, मात्रा है, दिशा नहीं बता रही है ये परिभाषा। तो तुम क्या लिखोगे, सटीक परिभाषा कब बनेगी कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन का परिमाण, परिमाण का मतलब समझ रहे हो कि विस्थापन है कितना, 2 मीटर के, 3 मीटर के, 4 मीटर, ये कहलाता है परिमाण। किसी भी सदिश राशि में दो बातें होती हैं, एक परिमाण और एक दिशा, तब बनती है वो सदिश राशि। तो विस्थापन का परिमाण कहते हैं। मात्रा पता लग जाएगी कि विस्थापन 2 मीटर है कि 3 मीटर है। इसमें अब तुम्हें दिशा भी लगानी होगी कि अगर विस्थापन 2 मीटर है तो किधर, पूरब की तरफ के पश्चिम की तरफ के उत्तर की तरफ, या पूरब उत्तर की तरफ या पूरब पश्चिम की तरफ, ठीक है ना, दिशा बतानी पड़ेगी, या पूरब से 30 अंश के कोण की दिशा में, को विस्थापन का परिमाण कहते हैं। अब इससे संबंधित कुछ पॉइंट समझ लें। यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश, यानी इसमें दिशा भी होगी, ये दोनों में अंतर है। यह एक सदिश राशि है। पीछे एक बात लिखने को रह गई कि मात्रक मीटर होगा, दूरी है तो ये बात अपने आप लिख लेना कि दूरी का मात्रक मीटर और विमा एल हो जाएगी, ये तो पीछे पढ़ चुके हो। यह एक सदिश राशि है, इसका परिमाण शून्य या ऋणात्मक या धनात्मक हो सकता है। ये तीनों हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, लेकिन दूरी सदैव पॉजिटिव और शून्य ही होगी, वो नेगेटिव नहीं हो सकती। कि इसका परिमाण शून्य, ऋणात्मक या वो नीचे धनात्मक होता है, धनात्मक हो सकता है। आ रहा है बेटा, ये ध्यान नहीं रहती नीचे की। और उसमें क्या 3 पॉइंट लिखे थे, एक पॉइंट कौन सा लिखा था, दूरी में सदिश राशि बता दी, इसका परिमाण बता दिया, 2 ही बातें लिखी थी शायद। क्या नहीं, पीछे दूरी में और पॉइंट लिखाए थे, 2 ही बातें थी केवल, वो ही बातें यहाँ आ गई। मात्रक और विमा, देखो मात्रक इसका क्या हो जाएगा, एसआई मात्रक तो मीटर होगा एसआई पद्धति में, वैसे कुछ भी हो सकता है, अन्य पद्धति में देखें तो किलोमीटर भी हो सकता है, प्रकाश वर्ष भी हो सकता है, फुट भी हो सकता है, इंच भी हो सकता है, दूरी तुम किसी में नाप सकते हो। लेकिन अगर ये कहा जाए कि एसआई पद्धति में क्या होगा, तो क्या होगा, मीटर, ठीक है ना। और विमा या विमी सूत्र, विमी सूत्र क्या हो जाएगा, ये भी दूरी है, न्यूनतम दूरी एल ही होगा। एल होगा तो हम ऐसे भी लिख देते हैं, देखो कंफ्यूज मत होना, किताब में ऐसे भी लिख देते हैं कि m0, m0 का मतलब m तो है ही नहीं इसमें, केवल क्या है l और t0, तो ये l ही लिखा है एक तरीके से। फिर ये कहो कि ये क्या बवाल आ गया, ये भी l ही लिखा है, क्योंकि m0 और t0 यानी m की कोई विमा ही नहीं है इसमें और न t की विमा है। अब मैं एक सवाल पूछूंगा तुम लोगों से, पहले जल्दी से इसको नोट करो। तो देखो इसमें 4 रास्ते बनाए थे, पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 रास्ते क्या बता रहे थे, दूरी को कौन कौन से रास्ते बता रहे थे, पहला, दूसरा और तीसरा। ये जो लंबाइयाँ थीं इन मार्गों की वो थी दूरी, और इस कंडीशन में जब वस्तु ए स्थान से बी स्थान तक गई थी तो ये चौथा जो मार्ग था उसकी लंबाई क्या बता रही थी, विस्थापन।
तो इस चित्र के आधार पर बहुत अच्छा सवाल तुमसे पूछने जा रहा हूँ, जिसको खड़ा करूँ वो जवाब देगा कि मैं 4 ऑप्शन लिखता हूँ। विस्थापन, दूरी, विस्थापन, दूरी, तीसरा विस्थापन और दूरी, चौथा विस्थापन और दूरी। मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ, देखो। विस्थापन बराबर होता है दूरी के, विस्थापन छोटा होता है दूरी से, विस्थापन बड़ा होता है दूरी से, विस्थापन छोटा होता है और बराबर होता है दूरी के। तो इसमें कौन सा विकल्प सही लग रहा है? मान लो एक क्वेश्चन आ जाए कि सही विकल्प का चयन कीजिए, तो इसमें कौन सा विकल्प तुम्हें सही लग रहा है? एक मिनट, कोई कह रहा है दूसरा, कोई कह रहा है चौथा। इस चित्र में देख के बताओ, एक जवाब दो। दूसरे और चौथे पर ज़्यादा डाउट है तुम्हें, है? दूसरा सही लग रहा है और कुछ को चौथा भी सही लग रहा। तो सही उत्तर क्या है? नहीं, चौथा सही है। सुन लो अब कैसे। देखो, विस्थापन और दूरी हमेशा बराबर होंगे ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ देखें, दूरी अलग थी और विस्थापन ये था, सबसे कम था। विस्थापन छोटा होता है दूरी से, ये बात सही है, लेकिन पूरी तरीके से सही नहीं है। विस्थापन छोटा हो गया। अब कोई व्यक्ति इसी रास्ते से गया हो तो उसकी दूरी भी वही हुई और विस्थापन भी वही हुआ। तो विस्थापन बराबर भी हो सकता है दूरी के, और छोटा तो होना ही होना है, कभी बड़ा नहीं हो सकता। विस्थापन सबसे छोटा रास्ता वाला है, तो वो बड़ा कैसे हो जाएगा दूरी से? तो विस्थापन कभी भी बड़ा नहीं हो सकता दूरी से। क्या होगा? बराबर हो सकता है, छोटा हो सकता है। वो दोनों बातें यहाँ आ गई, तो हमारा ये विकल्प सही है। आगे बात समझ में कि नहीं? क्लियरली आ गई होगी बात, समझे कि नहीं? देखो, दोनों कंडीशन समझो। एक व्यक्ति गया इस रास्ते से और एक व्यक्ति गया इस रास्ते से, तो यहाँ कौन सी कंडीशन लग रही है कि विस्थापन कम है दूरी से, ये वाली बात। अब दोनों व्यक्ति इसी रास्ते से गए तो दूरी और विस्थापन बराबर हो गए, ये वाली बात आ गई। तो लेकिन दोनों बात अभी इकट्ठी कहाँ हुई? इकट्ठी तो यहीं हुई कि बराबर भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। और ध्यान रखें, विस्थापन कभी भी दूरी से बड़ा नहीं हो सकता। नहीं होने के लिए उस चिन्ह को काट देंगे। इस चिन्ह का क्या मतलब है? बड़ा नहीं हो सकता। किससे? दूरी से। इसका ये ऑप्शन है, ठीक है। विस्थापन कभी भी दूरी से बड़ा नहीं हो सकता। अब इसके बाद एक एग्जाम्पल देंगे, उससे पूरी बात क्लियर हो जाएगी कि विस्थापन और दूरी में अंतर। तो अब इसको समझने के लिए एक उदाहरण करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1। मैं एग्जाम्पल लिख नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ केवल, कि जैसे एक व्यक्ति बिंदु ए से गया। कहाँ से चलना प्रारंभ हुआ? बिंदु ए से। व्यक्ति भी हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, बस हो सकती है, कोई भी है, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। तो पॉइंट ए से बी तक कितनी दूरी तय करके, मान लीजिए ये है 3 मीटर। पहले यहाँ गया और फिर फाइनली यहाँ तक पहुँच गया। ये 4 मीटर दूरी तय की और अंत में वो कहाँ पहुँच गया? सी पर। यानी उसका रास्ता ये था, ए से बी तक गया, फिर बी से सी तक गया। तो अब तुमसे दूरी पूछी जाए, खड़े हो, दूरी कितनी बताओगे? कितनी दूरी कवर की उसने? बैठो भाई। ए से सी तक गया, उसने ये रास्ता अपनाया, 3 मीटर ऐसे ऐसे, 4 मीटर ऐसे ऐसे। तो ए से सी तक जाने में जो दूरी तय की वो पूरे रास्ते की लंबाई तो होगी। यानी ए बी मार्ग, दूरी क्या हो गई? मार्ग ए बी
प्लस BC की लंबाई, यही तो दूरी हो गई, बराबर 3 मीटर प्लस 4 मीटर बराबर 7 मीटर। तो देखें उसने 7 मीटर दूरी तय की। अब देखें विस्थापन निकालना हो तो उससे कहाँ से कहाँ तक जाना चाहिए था? A से C तक क्यों घूम के गया? सीधे सीधे जाता तो ये दूरी सबसे कम बैठेगी। यही क्या हो गया? विस्थापन। तो विस्थापन कितना हुआ? रुक जाओ इतनी जल्दी में। विस्थापन हुआ AC, और AC कैसे निकालेंगे? ये 90 अंश का कोण है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से AC का वर्ग बराबर, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, या पहले आधार का वर्ग कर लो, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो AC स्क्वायर बराबर AB का वर्ग डायरेक्ट लिख दूँ 9 हो गया, प्लस BC का वर्ग 16 हो गया, AC का वर्ग आ गया 25, यानी AC बराबर आ गया √25, यानी AC बराबर आ गया 5 मीटर। यही क्या हो गया? विस्थापन। तो यहाँ देख लें विस्थापन दूरी से कम ही आया, कम आया कि नहीं? अब एक उदाहरण देखें। एक व्यक्ति यहाँ से चला और वृत्तीय मार्ग पर चलते हुए यहाँ से चला, ऐसे जा रहा है और चल के लौट के यहीं आ गया। कहाँ से चला था? A से, और लौट के कहाँ आ गया? A पर। और इस मार्ग की त्रिज्या है 7 मीटर। तो उसने कितनी दूरी तय की? कैसे निकालेंगे? क्या निकाल लें? परिधि। इस वृत्त की परिधि अगर निकाल ली तो इस मार्ग की लंबाई पता लग गई, वही क्या हो जाएगी? दूरी। तो दूरी बराबर क्या हुआ? 2πr। आंसर नहीं पूछ रहे हैं। 2 इंटू पाई की जगह 22/7 और r की जगह 7, 7 से 7 कट गए, 44 मीटर उसने रास्ता तय किया। ये हो गई दूरी। अब क्या निकालना है? विस्थापन। यहाँ लिख दें जहाँ से चला था वहीं लौट के आ गया। तो प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी हो गई? 0। तो विस्थापन हो गया 0। तो यही बात हमने बताई थी कि विस्थापन 0 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ दूरी 0 नहीं निकली और यहीं बैठा रहता, चलता ही नहीं, तो दूरी भी 0 हो जाती, विस्थापन भी 0 हो जाता। ठीक है। एक उदाहरण और, इतना नोट करेंगे, बस एक आखिरी उदाहरण, एक उदाहरण और समझ लो। एग्जाम्पल नंबर 3। जैसा अभी बताया वृत्तीय मार्ग पर चला था, ठीक है ना। अब क्या है कि वो पूरे वृत्तीय मार्ग को तय नहीं कर रहा, उसने आधा वृत्त तय किया। यहाँ A बिंदु से चला और आधे वृत्त को तय करता हुआ कहाँ आ गया? B पर। ये सेंटर है उसका। A से गया B तक, और इस मार्ग की त्रिज्या भी कितनी मान लेते हैं? 14 मीटर कर लें। यहाँ से यहाँ तक गया, तो दूरी कैसे निकालोगे? परिधि की आधी, क्योंकि आधी परिधि चली ना, तो दूरी हो गई 2πr/2, यानी πr, यानी 22/7 गुणा 14, 7 दूनी 14, 44 मीटर। और विस्थापन कितना हुआ? नाम बताएं पहले उसका। विस्थापन हुआ, भाई यहाँ से यहाँ तक गया, सीधे सीधे भी तो जा सकता था, तो विस्थापन ये हुआ
ये दूरी यानी ए बी, और ए बी क्या है, व्यास, और व्यास होता है 2r, त्रिज्या का 2 गुना, यानी 2 गुणा 14 बराबर, यहाँ भी देखें विस्थापन दूरी से कम ही आया, तो ये बात पता लग गई। अब सुन लें, अभी आज जितना भी पढ़ा उसका सारांश समझ लें 2 मिनट में। अब दूरी और विस्थापन बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, अब दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि दूरी क्या है, विस्थापन क्या है। तो सब बातें एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं। दूरी तो है पूरे मार्ग की लंबाई जो उसने तय किया, वो हो गई दूरी या पथ लंबाई। और विस्थापन क्या हुआ, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, वो विस्थापन का प्रमाण हो गया, जो कि अभी सवालों में निकाला। और यहाँ ये भी देखा कि दूरी हमेशा अदिश राशि होती है और विस्थापन सदिश राशि होती है। दोनों के मात्रक सेम हैं, विमा भी सेम है, दोनों के मात्रक मीटर हैं एसआई पद्धति में, और दोनों के विमी सूत्र भी m0l t0 हैं, सेम हैं। विस्थापन कभी भी दूरी से बड़ा नहीं हो सकता। विस्थापन शून्य हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और धनात्मक हो सकता है, लेकिन दूरी सदैव शून्य होगी या धनात्मक ही होगी। तो आज केवल इतना ही। अब इससे संबंधित कुछ ग्राफ खींचेंगे, क्योंकि असली चीज़ अब ग्राफ से आएगी। तो ग्राफ पिछली किसी कक्षा में पढ़ के आए हो, कक्षा 8 या 9 में या 10 में ग्राफ खींचना सीखा होगा। अगर ग्राफ सीखे हैं तो थोड़ा रिवीजन करके आइए, जिससे कल जब ग्राफ के बारे में चर्चा करेंगे तो समझने में आसानी हो। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त।